जय हिंद दोस्तों। डी के एकेडमी बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में ब्लड के टॉपिक को लेकर आए हैं, यानी आज हम बताएंगे ब्लड क्या है, शरीर में ब्लड कैसे बनता है, ब्लड के कार्य क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं रक्त की परिभाषा से। हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रंग का द्रव पाया जाता है, जिसे रुधिर या रक्त कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर खरोंच लगने या शरीर के किसी भाग के कट जाने पर रक्त बाहर निकलता है। रक्त सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, बकरी, खरगोश और मनुष्य आदि। रक्त की खोज करने वाले वैज्ञानिक इंग्लैंड के विलियम हार्वी को बताया जाता है, जिन्होंने 1 अप्रैल 1578 ईस्वी में किया था। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में औसतन 5 लीटर रुधिर रहता है। अब हम बात करेंगे रक्त का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण हड्डियों में उपस्थित अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है और अस्थि मज्जा का निर्माण स्टेम सेल के द्वारा होता है। अर्थात अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं से भरी होती है, जो श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स का निर्माण करने में सहायक होती है। अब हम बात करेंगे रक्त के अवयव के बारे में। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिर अणु। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। यह हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग है, जिसमें 90% जल, 7% प्रोटीन तथा 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन होता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है तथा रोगों से रक्षा प्रदान करती है और यह घावों को भरने में भी सहायता करती है। प्लाज्मा ही आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उन्हें फिर साफ होने का मौका देता है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर जो था रुधिराणु, उसके बारे में। रुधिराणु को ब्लड कार्पसल्स बोला जाता है। इसकी मात्रा हमारे रक्त में 45% होती है। रुधिराणु यानी रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरबीसी, जो रेड ब्लड कार्पसल्स के नाम से जाना जाता है, हिंदी में लाल रक्त कणिका। यह एक प्रकार की ऐसी रक्त कोशिका होती है जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। लाल रक्त कणिका श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक ले जाने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है।
आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा तथा मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स के बारे में, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। यह भी एक प्रकार की ऐसी कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसका मुख्य कार्य रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया तथा सामान्य से अधिक होना ल्यूकेमिया कहलाता है। इसका जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है, अर्थात इनके द्वारा शरीर में हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा की जाती है। अब हम बात करेंगे अगले नंबर पर प्लेटलेट्स के बारे में। ये रक्तवाहिनियों की सुरक्षा तथा खून को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती हैं। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है और इसका कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त का बहाव रोकना होता है। चिकनगुनिया तथा डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट हो जाती है। इसका जीवन काल लगभग 1 हफ्ते तक होती है। रक्त में स्थित प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जब कटे हुए स्थान से रक्त बाहर आता है तो फाइब्रिनोजन हवा एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित होकर तारनुमा जाली बना देता है, जिसमें रक्तकण फंस जाते हैं और रक्त जमा होता है। विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता, अर्थात विटामिन के की कमी से प्लेटलेट्स का स्तर सही नहीं होता है, इसलिए ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे रक्त के कार्य तथा किन चीज़ों का सेवन करने से शरीर में खून की कमी की पूर्ति की जा सकती है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े तक पहुंचाना होता है। रक्त के द्वारा भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है। रक्त हमारे शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित रखने का कार्य करता है। रक्त शरीर में उपस्थित अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में मदद करता है। किडनी खून में मौजूद टॉक्सिन यानी विषैले तत्वों को छानकर साफ करती है, जो यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं। अब हम बात करेंगे खून की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार रोज़ाना गाजर और चुकंदर का रस पीना चाहिए। जितना हो सके खाने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें खाने से प्रोटीन और विटामिन की कमी पूरी होती है और खून का स्तर बढ़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।